हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आरआरबी क्लर्क मेंस के जो मॉक है उनके मार्क्स बताने वाली हूँ। तो मैं ऑलिव बोर्ड अभी इस टाइम लगा रही हूँ। ऑलिव बोर्ड के मैंने मैक्सिमम दिए हैं, आई थिंक 4 मैंने ऑलिव बोर्ड के दिए हैं और एक मैंने गाइडली का मॉक दिया था। तो जो मैंने किए थे, मैंने 3 किए थे इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन लेकर के कि कितना मेरा स्कोर आ रहा है। तो जो मेरा स्कोर आ रहा है वो मतलब जो मेरा पहला मॉक था ऑलिव बोर्ड का, तो उससे मेरा स्कोर था 87.94, जिसमें मेरी एक्यूरेसी 74% थी। वही कंप्यूटर और जीए। देन फिर मैंने फोर्थ वाला मॉक लगाया था, वो भी मैंने इंग्लिश सेक्शन से लगाया था, तो उसमें मेरा आया था 86.75। और फिर फिफ्थ वाला मैंने लगाया था 85.05। तो लाइक ऑलिव बोर्ड में मेरे ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं 85 के आसपास। और जो एक मैंने हिंदी से भी दिया था कि हिंदी को लेकर के देखूं कैसा मेरा मतलब मार्क्स आ रहा है, तो वो मैंने दिया था, उसमें मेरा 75 ही मार्क्स आया था। तो ऐसा मेरा इसमें मार्क्स आ रहा है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है वो कंप्यूटर कर रहा है, मतलब ऑलिव बोर्ड का मैंने जितना लगाया है। तो मतलब ऐसा है कि कंप्यूटर में मैक्सिमम क्वेश्चन, पता नहीं, इतना थ्योरी इतना थ्योरेटिकल पोर्शन है कंप्यूटर में कि मेरे तो मैक्सिमम जो बना है वो 20 में से 12 ही मार्क्स मैक्सिमम बना है। उससे ज्यादा तो मेरा जा ही नहीं रहा है उसमें। बाकी जीए है, जीए भी मतलब मैं इसका लगा रही हूँ, तो वो भी मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चल रही हूँ। बाकी जो मेरे इसमें रीजनिंग और क्वांट्स में जो मार्क्स बन रहे हैं, तो रीजनिंग में लगभग मैं कर ले रही हूँ 20+। हाँ, 20-25+ मैं रीजनिंग में कर ले रही हूँ। बाकी क्वांट्स आता है, तो क्वांट्स में मतलब अभी मैंने लास्ट मॉक जो दिया था, हार्डली मैं उसमें 20 के अबव गई थी, जो मैं इसका दे रही थी। मतलब इसमें कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं इसमें हो रहा है, शायद रियल में ना हो, अब पता नहीं, जो मतलब इसमें हो रहा है। लेकिन बाकी वही रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की ऐसा रहता है ना, इंग्लिश में मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि उसी में चले ही जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते स्टोरी जैसा लगता है, पूरा करते चले जा रहे हैं, तो समझ ही में नहीं आता है उसका क्या आंसर सही है क्या गलत है। तो इंग्लिश में ये है। जीए मतलब बहुत ज्यादा इसमें जो आ रहा है वो करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहा है, मतलब मॉक में। तो इतना ज्यादा रिवाइज ही नहीं हो पा रहा है कि मैं करूं। बाकी कंप्यूटर में मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी वही है ना कि हाफ एंड मार्क्स से क्वेश्चंस है। तो लेकिन कितना भी कर लो तो कम ही मार्क्स बन रहा है। मतलब अटेम्प्ट तो मैं कर लेती हूँ ठीक ठाक, मतलब जो मुझे लगता है कि हाँ सही होंगे तो वो मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, बट मार्क्स भी तो जरूरी है। तो बस ऐसा ही सारी चीजें इसमें चल रही हैं। बाकी गाइडली का मैंने दिया था, मॉक नंबर 10 दिया था गाइडली का, तो उसमें मेरा स्कोर था 97 पॉइंट समथिंग था। तो उसमें मेरा ऐसा मॉक था। तो इसमें मेरा जो स्कोर था वो 97.75 था। जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो 140 थे। 37 मेरे इसमें रॉन्ग हो गए थे, मतलब मैक्सिमम इंग्लिश में ही गलत हुआ था। इंग्लिश पता नहीं कैसी आई थी। रीजनिंग में भी मेरे से कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, जिससे 43.75 मार्क्स। कंप्यूटर में वही 9.5, और जीए में 6.5। इंग्लिश में वही बहुत टफ थी, इंग्लिश 14.25, और क्वांट्स में 23.75। तो ओवरऑल मेरा 97.25 मार्क्स बना था। मतलब इंग्लिश बहुत ही हार्ड आई थी, पता नहीं क्या था, मतलब पैसेज पढ़ रही थी लेकिन टाइम का भी प्रेशर होता है, तो उसके चक्कर में समझ ही नहीं आता। तो ये मेरा स्कोर था इसमें गाइडली में। बाकी पता नहीं, तो फाइनल दे करके पता चलेगा कि मतलब किस हिसाब से मेरे मार्क्स मतलब कैसा है। हॉली बोर्ड वैसे भी थोड़ा सा रियल एग्जाम से थोड़ा सा एक लेवल अप होता है। तो बस मेरा इतना ही आ रहा है। आप लोगों को कितना आ रहा है हॉली बोर्ड में बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी देखते हैं कि मतलब मेन एग्जाम में मैं कितना स्कोर कर पाती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।